राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। एक चर्चा बहुत ही आवश्यक है कि बारंबार जो कर्मकांड की चिंतनीय स्थिति पर चर्चा हमने किया है, तो उसमें कर्मकांडियों के लिए बहुत बोला गया है कि आप भी दोषी हैं और जिसको नहीं कराना चाहिए उसको कराने में आप तो दोष की चर्चा ही क्या करें। बहुत लोगों को लगता है कि भाई क्या दोष है, करा सकते हैं, क्यों नहीं करा सकते। और ये नए नए जो कॉलेज में पढ़ने वाले होते हैं, थोड़ा बहुत संस्कृत भी आ जाता है, कुछ मंत्र भी पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं पुस्तक देखकर, वो यदि वकील भी हो जाए तो और वेद विरुद्ध जाने का प्रयास करते हैं, वो और उल्टा करने का प्रयास करते हैं। वास्तव में एक देखिए, इसका एक नेटवर्क जिसको कहते हैं है, जो सार्वजनिक जीवन में, नौकरी में या अन्य क्षेत्रों में प्रतिष्ठित हो जाता है, नेता बन जाता है या किसी पद पर अधिकारी बन जाता है कहीं पर, तो उसके लिए उसको वामपंथी कैसे बनाया जाए। वामपंथी बनाने की पहली कड़ी है सेकुलर बनाना। पहले उसको सेकुलरिज्म का कीड़ा कटवाया जाता है। सेकुलर नामक जो सर्प है उससे उसका दंश लगवाया जाता है और धीरे धीरे सनय उसको मोड़ा जाता है। क्या इधर नहीं उधर जो कहा जा रहा है, पूर्व से चला आ रहा है, उसके उल्टा चलना है, विपरीत चलना है। जो धारा बह रही है, चली आ रही है, पूर्व परंपरा से लोग जानते हैं, उसके विरोध में चलो, तब तुम सेकुलर हो। सेकुलरिज्म का यही तात्पर्य है। और वो विरोध किसका? तो मात्र सनातन का विरोध, सबका नहीं। सनातन के विरोध में जहां तक चल सकते हो चलो। अब वो क्या करते हैं? तो कहते हैं सबको यज्ञोपवीत का अधिकार है। ऐसे भी होते हैं। कॉल पर एक चर्चा में हमको ज्ञात हुआ, ऐसे वकील भी हैं जो वकील हैं, थोड़ा बहुत मंत्र ही, वकील है तो स्वयं को पढ़े लिखे होने का तो अहंकार है ही, मंत्र थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो उनके निकट में जो शूद्र होते हैं परिवार, वो उसके यहाँ पूजा कराने जाते हैं। ठीक मान लिया। अब आगे वो क्या करते हैं? उसको यज्ञोपवीत पहनाते हैं। सबको अधिकार है। ये भेद मनुस्मृति पहनाते हैं, पूजा करवाते हैं। तो ये तो कुछ विशेष वर्ग हो गए जो नौकरी में थे या कहीं अन्य विशेष रूप से। इसके अतिरिक्त तो उनसे आगे कर्मकांडी भी प्रभावित होता है। आगे कर्मकांडी भी प्रभावित होता है और इन लोगों को इसलिए जाल में फंसाया जाता है कि इनकी बातों को मानकर जो सामान्य कर्मकांडी वर्ग है, जिसने अध्ययन नहीं किया है, वो इनकी बातों पर विश्वास करे। ये उसको भी भ्रमित करें कि तुम भी इसी प्रकार से करो, देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। लोगों को लगेगा, सामान्य जो उस एरिया के कर्मकांडी होंगे, पुरोहित होंगे, उनको लगेगा अरे ये तो वकील है, पढ़ा लिखा है, ऐसे थोड़े न करा रहा है, इसने बहुत ज्ञानी है, सोच समझ कर किया होगा, ये जो कर रहा है सही कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को जाल में फंसाया भी जाता है वामपंथियों द्वारा, अधर्मियों द्वारा, धर्मद्रोहियों द्वारा, धर्मद्रोही कहें उनके द्वारा।
ये उसके जाल में फंसते हैं। सेकुलर को धर्मद्रोही कहे तो कोई आपत्ति नहीं। और आगे भी इसका प्रचार प्रसार बढ़ाने, ऐसा करने का प्रयास करते हैं। भाई सबका जनेऊ में अधिकार है, शास्त्र में कहाँ लिखा है? दिखा दो तो है, ये इसको नहीं मानते। दिखा दो लिखा हुआ नहीं मानते, ये सब मनगढ़ंत आते हैं। मनगढ़ंत कर रहा है वो, लेकिन आप लिखा हुआ भी दिखाएंगे तो ये सेकुलर नामक जो धर्मद्रोही है ये आपको ही कहेगा ये मनगढ़ंत है, ये प्रामाणिक नहीं है। प्रमाण को कहेगा ये प्रामाणिक नहीं है, प्रमाण को ही कहेगा, उसकी बात प्रामाणिक है। वो ब्रह्मा का पुत्र है, मानस पुत्र बनकर आया है ब्रह्मा का। ये सेकुलर नामक जो धर्मद्रोही नीच निकृष्ट प्राणी है, आगे के का समय इनका दुर्दिन आरंभ होने वाला है। इन निकृष्ट सेकुलरों का दुर्दिन आरंभ होने वाला है। यदि सामान्य जनता धर्म के प्रति रुचि जागृत कर ले, जिस प्रकार से जागृत हो रही है, इसको और ऊंचा उठाए, इसको और बल दे, तो ये सेकुलरिज्म के जो भीड़ बांकुरे हैं, कर्णधार हैं, ये इनको छुपने का जगह नहीं मिलेगा, छुपने का जगह नहीं मिलेगा। ये जानना आवश्यक है कि भाई यदि आप जिसको नहीं कराना चाहिए उसको कराते हैं तो दोष के भी भागी होंगे क्या? जिसको वेद मंत्र नहीं पढ़ाना चाहिए, तो चर्चा में कई बार कर चुका हूं कि वेद मंत्र पढ़ाने से पहले आपको यह जानना होगा कि अगला आदमी या यजमान जो बैठा हुआ है, जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसका वेद मंत्र में अधिकार है अथवा नहीं, यह आपको ही निर्णय लेना होगा। और अनधिकृत को यदि वेद मंत्र देंगे तो दोषी होंगे, ये तो कह रहा हूं बार बार। अब प्रमाण सहित समझेंगे। अयाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मणां कुलान्यासु विनश्यन्ति यानि हीनानि मंत्रतः। ये मनुस्मृति का वचन है। मनुस्मृति, अब इन सेकुलरों को तो मनुस्मृति से बहुत ही, इनके लिए और सब बहुत अच्छा है, सेकुलरों के लिए और सभी बहुत अच्छा है। मतलब जो विदेशी ग्रंथ हैं, ग्रंथ नहीं किताबें हैं, बुक हैं, ग्रंथ तो मनुस्मृति है। इन सेकुलरों को भारतीय ग्रंथों से द्वेष है, द्वेष। मनुस्मृति कुलटों के वंशज, ये इनकी पूर्वज कुलटात रही होगी, कुलटों के वंशज हैं ये लोग जो सेकुलर बन गए हैं। मनुस्मृति भारतीय ग्रंथ है, मनु का लिखा हुआ ग्रंथ है। तुम मनुष्य इसलिए हो क्योंकि मनु की संतान हो। मनु की संतान नहीं हो, कुलटाहों की संतान हो, तो स्वयं को मनुष्य कहना बंद करो। जिनको यज्ञ कराने का अधिकार नहीं है, करने का अधिकार नहीं है, अयाज्य याज अनैश्चैव और नास्तिक्येन च कर्मणां, जो अनधिकृत हैं उसको यजन कराने से और नास्तिकों को भी कराने से कुलान्यासु विनश्यन्ति यानि हीनानि मंत्रतः। इन कुल का ही नाश हो जाता है, शीघ्रातिशीघ्र कुल के नाश की संभावना बन रही है। पतितं याजयित्वा तो कृमियोनौ प्रजायते तत्र जीवति वर्षाणि
दश पंच च भारत कृमिभावाद् विमुक्तस्तु ततो जायति गर्दभः गर्दभः पंचवर्षाणि शूकरः कुक्कुटः पंचवर्षाणि जम्बुकः स्वांवर्षमेकं भवति ततो जायति मानवः पतितों को यज्ञ कराने वाला पुरोहित वर्ग, कर्मकांडी वर्ग विचार करें। अब तक जो मैं कह रहा था कि आपको सावधान रहना आवश्यक है, अब प्रमाण से समझिए। अभी तक आप लोगों को उन लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे कह रहे हैं, मन में आ रहा है कुछ भी कह रहे हैं। प्रमाण है, महाभारत का है। पतितों को यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण कीड़ा बनकर उत्पन्न होता है, कीड़ा बनता है। 15 वर्ष कीड़े की योनि में रहता है, फिर गधा बनता है। 5 वर्ष के पश्चात सुअर, फिर 5 वर्ष के पश्चात मुर्गा, फिर 5 वर्ष के पश्चात गीदड़ और 1 वर्ष कुत्ता, तब जाकर उसको मनुष्य योनि की पुनः प्राप्ति होती है। पतितों का यज्ञ कराने वाला। दक्षिणा के लोभ से, दक्षिणार्थे तो यो विप्रः शूद्रस्य जुह्याद्धविः ब्राह्मणस्तु भवेत् शूद्रः शूद्रस्तु ब्राह्मणो भवेत्। पाराशर स्मृति का वचन है। जो ब्राह्मण दक्षिणा के लोभ से शूद्र को यज्ञ कराता है, वह ब्राह्मण शूद्र हो जाता है और शूद्र ब्राह्मण बन जाता है। दोनों का ये शूद्रत्व और ब्राह्मणत्व का परिवर्तन हो जाता है। इसका ब्राह्मणत्व उसमें चला जाता है, उसका शूद्रत्व इसमें चला जाता है। तो यजमान को भी ऐसे कर्मकांडियों पुरोहितों को देखकर सावधान रहना होगा कि ये किसको कराने जा रहा है। धर्म होगा तो मनुस्मृति से होगा। धर्म की बात जहाँ है वहाँ मनुस्मृति है। संविधान नहीं है ये धर्म संविधान से नहीं चलेगा, कानून से नहीं चलेगा। धर्म मनुस्मृति से ही चलेगा। और खड़गे पड़गे इसका बाप हो बाबा हो, जो जैसे बोलना हो जो कर, धर्म चलेगा मनुस्मृति से ही। मनुस्मृति का तात्पर्य धर्म शास्त्रों से ही चलेगा। मनुस्मृति का नाम वो लेता है तो हम भी मनुस्मृति का ही नाम लेते हैं। उसके मनुस्मृति कथन का तात्पर्य भी होता है कि धर्मशास्त्र सभी के सब, एक मनुस्मृति नहीं होता है। धर्म मनुस्मृति कहने का तात्पर्य सबके सब धर्मशास्त्र है। तो हमारे मनुस्मृति के कथन का भी तात्पर्य पूरा का पूरा धर्मशास्त्र ही है और धर्मशास्त्र से ही धर्म होगा। संविधान से धर्म नहीं होता है। संविधान धर्म के लिए नहीं है। तो यजमान वर्ग में वो जो वकील का जो उदाहरण अभी हमने दिया, सुनने में जो आया था, चर्चा में वो बात हुई थी, तो यजमान वर्ग को भी ध्यान रखना होगा कि ये पंडित जो है किसके किसके यहाँ कराने जाते हैं। शूद्र को तो यज्ञ नहीं कराते हैं ना। यदि जाकर उसको भी जनेऊ पहना कर करवा देते हैं, तब तो ये हमारे लिए अयोग्य हैं। मेरे ये तो शूद्रत्व युक्त हो गए। अब ये मेरा कर्म नहीं कर सकते हैं। जागिए कर्मकांडियों, सावधान हो जाइए, नहीं तो आगे ये विषय आएगा, समस्या होगी। पतितों का विचार नहीं करेंगे, इसका विचार नहीं, उसका विचार नहीं, कुछ भी विचार नहीं, तो जागृति होगी तो ये भी जागृति होगी, इसमें भी जागरण होगा। सब जागरण का तात्पर्य यह नहीं कि मात्र दक्षिणा मिलने लगेगा, खूब चमक यज्ञ होने लगे। जागरण का मतलब ये नहीं है। जागरण का तात्पर्य है धर्म के सभी विषयों के प्रति जागरूकता बढ़ेगी।
तो आज की जो ये चर्चा थी ये उन्हीं विषयों से संबंधित कि कर्मकांड की जो चिंतनीय दशा है, किसको करें किसको ना करें, किसे कराएं किसे ना। अच्छा, इसमें एक तथ्य शेष है और वो यह है कि आमंत्रक विधान है। आमंत्रक विधान है। आमंत्रक विधान कहने का तात्पर्य है कि पौराणिक मंत्रों से, नाम मंत्रों से करा सकते हैं। ये जो निषेध है इसका मुख्य तात्पर्य है कि वेद मंत्रों से नहीं करा सकते हैं, वेद मंत्र नहीं पढ़ा सकते हैं, वेद मंत्र में अनधिकृत है, वेद मंत्र का प्रयोग नहीं होगा। मुख्य तात्पर्य यह है। अगला यह है कि जो वेद मंत्र में अधिकृत नहीं है वो हवन भी नहीं कर सकता है, उसका हवन भी स्वयं ब्राह्मण ही कर सकते हैं। वैसे भी आचार्य ही हवन के अधिकारी हैं, आचार्य को ही हवन करना चाहिए। अन्यत्र भी जो वेद मंत्र के अधिकारी है उसके यहाँ भी आचार्य जो नियुक्त हुए होता है इत्यादि, वो लोग हवन करेंगे। यजमान को हवन थोड़े न करना है बैठ कर। ये तो हुआ कराने वाले लोगों ने अपना, चलिए उस पर अधिक नहीं जाना है। लेकिन यहाँ पर यह है कि अनधिकृत का तात्पर्य है कि वेद में अनधिकृत है। वेद मंत्र पढ़ने से, पढ़ाने से पहले विचार ये करना है कि अगला आदमी को वेद मंत्र पढ़ाएं अथवा न पढ़ाएं। चर्चा का मुख्य विषय यह था। पुनः मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।